मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता ज़रूर है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, हाँ जी, मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम बात करेंगे सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए 25 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा, आपके जीवन में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से रहने वाली है और नौ ग्रह मिलकर के क्या परिणाम आपको देने में सक्षम रहेंगी, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक मेष राशि के जातक हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक देखिए। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं सितंबर महीने का अंतिम सप्ताह आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी उसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आपके लग्न भाव में ही यानी कि आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति और राहु महाराज पूरे सप्ताह गोचर करेंगे और इस समय आपके लिए चांडाल योग का निर्माण हुआ है। वहीं आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा के घर में शुक्र महाराज रहेंगे, जबकि पंचम भाव में बुध की स्थिति देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपके छठे स्थान में सूर्य और मंगल पूरे सप्ताह गोचर करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं दोस्तों, आपकी कुंडली के सप्तम भाव में केतु महाराज पूरे सप्ताह गोचर करेंगे, जबकि एकादश भाव यानी कि लाभ भाव में शनि महाराज वक्र अवस्था में रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपके लिए सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह के लिए ग्रहों की गोचरीय स्थिति रहेगी। अब इन्हीं गोचरीय स्थिति का विश्लेषण करके आप लोगों के लिए 7 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली भविष्यवाणी आपके स्वास्थ्य को लेकर के है। तो देखिए दोस्तों, आपका लग्न होता है आपका स्वास्थ्य और लग्न के अधिपति बनते हैं मंगल महाराज यानी कि आपकी राशि के अधिपति, और आपकी गोचर कुंडली में छठे भाव में शत्रु के घर में बुध के घर में गोचर कर रहे हैं। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा इस समयावधि में आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान दें, अन्यथा त्वचा से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित, लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसलिए अपने खान पान पर विशेष रूप से आपको इस समय ध्यान देने की ज़रूरत है। वहीं दोस्तों, मंगल जो होते हैं वह रक्त के कारक होते हैं, इसलिए आपको ब्लड में भी कुछ प्रॉब्लम इस समय देखने को मिल सकती है। इसलिए विशेष रूप से आपको अपने खान पान पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वहीं दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी शिक्षा को लेकर के है। तो देखिए, पंचम स्थान होता है आपकी शिक्षा का स्थान और पंचम स्थान के मालिक बनते हैं सूर्य महाराज। पूरे सप्ताह छठे भाव में गोचर करेंगे मित्र के घर में और बुध महाराज पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, शिक्षा के दृष्टिकोण से समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, कोई परीक्षा इस समय दिलाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उस एग्ज़ाम में आपको सफलता की प्राप्ति होगी, क्योंकि सूर्य महाराज आपके पंचम भाव के अधिपति होते हैं और सूर्य देव को सफलता का कारक ग्रह कहा जाता है और वह पूरे सप्ताह आपके प्रतियोगिता भाव में गोचर करेंगे और मंगल का भी सूर्य महाराज को बल मिलेगा। इसलिए जो भी विद्यार्थी इस समयावधि में कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, निश्चित रूप से उन लोगों को अपने एग्ज़ाम में सफलता की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके प्रेम जीवन को लेकर के है। तो देखिए, आपका पंचम स्थान ही आपकी लव लाइफ का स्थान होता है और पंचम स्थान के मालिक बनते हैं सूर्य महाराज। मंगल के साथ छठे भाव में पूरे सप्ताह गोचर करेंगे। तो दोनों के दोनों अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं। हालांकि पंचम भाव में बुध महाराज की स्थिति पूरे सप्ताह रहेगी, लेकिन फिर भी सूर्य और मंगल के प्रभाव से एग्रेशन, क्रोध, अहंकार और जिद्दी स्वभाव
ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप में कमजोरी का कारण बन सकती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इस समयावधि में आपको अपने बातचीत पर, अपनी वाणी पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मंगल आपके छठे स्थान में गोचर करते हुए आपके लग्न भाव को अपनी अष्टम दृष्टि से दृष्टिगोचर करेंगे, जहां पर पहले से ही राहु महाराज देवगुरु बृहस्पति को पीड़ित करके चांडाल दोष का निर्माण किया हुआ है। इसलिए दोस्तों, इस समयावधि में आपको अपने क्रोध पर, अहंकार पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के है। तो देखिए, कुंडली का सप्तम स्थान आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, वैवाहिक जीवन का, और सप्तम भाव के अधिपति बनते हैं शुक्र महाराज। कुंडली के चतुर्थ भाव में पूरे सप्ताह गोचर करेंगे चंद्रमा के घर में। इसलिए यह जो स्थिति है शुक्र के दृष्टिकोण से तो बहुत ही बढ़िया है। आप अपने दाम्पत्य जीवन में बेहतर समय व्यतीत कर पाएंगे और आपके संबंधों में भी मजबूती आने की संभावना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर केतु महाराज का प्रभाव भी आपको अपने दाम्पत्य जीवन में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद, वाद विवाद होने की भी प्रबल संभावना नज़र आ रही है। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए चौथी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके भाग्य को लेकर के है। तो देखिए दोस्तों, जन्म कुंडली का जो नवम स्थान होता है वह आपके भाग्य का स्थान होता है, और आपके भाग्य भाव के अधिपति बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। पूरे सप्ताह लग्न भाव में गोचर करेंगे राहु के साथ, चांडाल दोष से पीड़ित होकर के। तो ऐसे में दोस्तों, भाग्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए उतना अनुकूल नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, जिसकी वजह से आप अपने भाग्य को जागृत करने के लिए लगातार मेहनत करेंगे, लगातार एफर्ट करेंगे, संघर्ष करेंगे, जिससे आपका भाग्य जागृत भी हो जाएगा। क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है वह आपके भाग्य भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति के ऊपर भी है। इसलिए दोस्तों, अगर आप इस समय एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपका भाग्य जागृत हो जाएगा। और कई चीज़ें, जैसे आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई मकान खरीदना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होने वाली है। तो वहीं दोस्तों, आप लोगों के लिए पांचवी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के है। तो देखिए, जन्म कुंडली में दसम स्थान आपके कार्य क्षेत्र का होता है, और आपके लिए दसम भाव के अधिपति बनते हैं शनि महाराज। वक्री अवस्था में लाभ भाव में पूरे सप्ताह गोचर करेंगे, और किसी भी प्रकार से अन्य ग्रहों से दृष्ट नहीं, उनके मित्र बुध ग्रह से दृष्ट रहेंगे। इसलिए दोस्तों, कर्म क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी यह जो समय होगा आपके लिए 25 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक का समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होने वाली है। आप जो भी कार्य करते हैं, चाहे आप बिजनेस करने वाले इंसान हैं, नौकरी करने वाले इंसान हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, उस कार्य क्षेत्र में आपको इस समयावधि में शनि महाराज की कृपा से विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होने वाली है। और कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो भी आप उस कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। आपको भविष्य में चल करके लाभ के कई अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही दोस्तों, इस समय आपके सीनियर जहां आप कार्य करते हैं उनके माध्यम से भी आपको लाभ की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। जो लोग लोहे का कार्य करते हैं, पेट्रोलियम का कार्य करते हैं, काली वस्तुओं का कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए यह जो सप्ताह रहेगा 25 से लेकर के 30 सितंबर तक का समय बहुत ही उत्तम नज़र आ रहा है। उन लोगों को विशेष रूप से अपने कार्य क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि शनि महाराज वक्र अवस्था में आपके लाभ भाव में बलवान अवस्था में पूरे सप्ताह गोचर करेंगे। हालांकि दोस्तों, शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके व्यक्तित्व के ऊपर रहेगी, जहां पर पहले से ही चांडाल दोष का निर्माण हुआ है। इसलिए जो कुछ भी आपके जीवन में आपको मिलने वाला है, भले ही उसमें डिले हो सकता है, लेकिन आपको अवश्य प्राप्त होगा। क्योंकि शनिदेव दृष्टि डालते हैं लग्न पर, तो कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य आप करते हैं उसमें डिले उत्पन्न कर देते हैं, यानी कि वह कार्य सही समय पर नहीं होता। और यहाँ पर शनि के लिए एक सूत्र भी लागू होता है, होगा वहीं जो आप चाहते हैं, लेकिन तब नहीं जब आप चाहते हैं। इस सूत्र को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि अभी शनि महाराज की तीसरी दृष्टि आपके व्यक्तित्व के ऊपर पड़ रही है।
तो वहीं दोस्तों आप लोगों के लिए अंतिम महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके खर्चे से संबंधित है। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति होते हैं आपके द्वादश स्थान के मालिक, यानी कि आपके व्यय भाव के अधिपति, और लग्न भाव में राहु के साथ चांडाल दोष से पीड़ित हैं। तो दोस्तों यह जो समय है, वैसे तो आप धार्मिक कार्यों में भी कुछ खर्च करेंगे, लेकिन फिजूल खर्ची भी आपकी हो सकती है, इसलिए अपने खर्चों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी जाकर के आपके लिए बजट परफेक्ट रूप से रहेगा। तो दोस्तों यह तो हो गई आपके लिए सितंबर महीने की अंतिम सप्ताह की साप्ताहिक भविष्यवाणी। अब चलिए जान लेते हैं इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, आपको 3 ग्रहों के बीज मंत्र का सप्ताह भर उच्चारण करना है। एक तो है आपके राशि के अधिपति मंगल महाराज, ओम अंग अंगारकाय नमः, और दूसरा जो है दोस्तों देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, और तीसरा बीज मंत्र शनिदेव के ओम सम शनिश्चराय नमः। इन तीनों बीज मंत्र को आपको रोजाना 108 बार उच्चारण करना है, यह आपके लिए उत्तम साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।